हम इस बीच हमारे पास वोट परसेंटेज भी आ गया है, ओवरऑल वोट परसेंटेज वो क्या है हर दल का वो बता देते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे और बढ़ाएंगे। तो देखिए, हम आपको जो एग्जिट पोल का नतीजा है वो तो दिखा ही रहे हैं। एग्जिट पोल हमारा क्या तस्वीर दिखा रहा है वो आपके सामने है, लेकिन किसको कितने वोट मिल रहे हैं एग्जिट पोल के मुताबिक वो देखिए। एनडीए को 47.28% यानी 47.28% वोट मिल रहे हैं। इंडिया गठबंधन को 36.03% और अन्य के खाते में 16.69% वोट आ रहे हैं। तो ये तस्वीर है इस वक्त। एनडीए गठबंधन को 47.28% वोट मिल रहे हैं। राजेश जी, एक टेक है, जब हम उत्तर प्रदेश का सीट वाइज डिस्कशन कर रहे थे शिव से, नहीं, मैं चाहूंगा शिव ये बताएं कि ये जो वोट प्रतिशत है वो पिछली बार से कम है, ज्यादा है? मैं पिछली बार का मैं एक बार चेक करके आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो इंडिया का वोट शेयर है वो काफ़ी हद तक कंसोलिडेट हुआ है। बहुत जगह कंसोलिडेट हुआ है, यूपी में भी कंसोलिडेट हुआ है, महाराष्ट्र में भी कंसोलिडेट हुआ है, जहाँ पे पहले उनको इतने वोट नहीं मिलते थे। वो अलग अलग फैक्टर, हर स्टेट में अलग अलग फैक्टर चल रहे हैं। मैं आपको अभी बस 2019 से कंपैरिजन में बता देता हूँ। लेकिन उसके साथ एक बात और भी बताना पड़ेगा कि जब आप इंडिया का जो नंबर दे रहे हैं, क्या उसमें आम आदमी पार्टी और टीएमसी शामिल है? जी बिल्कुल है, इसमें दोनों में शामिल है। और जहाँ तक मेरा अंदाज़न है, अभी का गैप करीबन 11% है। पहले ये गैप बहुत ज़्यादा हुआ करता था, ये करीबन 15% के करीब था। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर अभी दे देता हूँ। कम है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि ओवरऑल पिछली बार 42 से 43% के करीब था। एक सवाल ये है राजेश जी, अगर हम लोग बात करें जिस तरीके से यूपी के रिजल्ट्स की हम बात कर रहे थे, अमेठी की सीट पर बहुत क्लोज अभी भी फाइट चल रही है। जो अभी तक लास्ट डेटा हमारे पास आया, जो भी हमने डेटा दिखाया, क्या ये चीज बदल नहीं सकती थी अगर राहुल गांधी वहां से खड़े होते? नहीं, वो तो बहुत साफ है। राहुल गांधी ने एक तो पहले बहुत डिले किया, इन्होंने उसको अनाउंस नहीं किया, क्योंकि जो आपका एडवर्सरी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो आपसे ज़्यादा शार्प है, आपसे ज़्यादा उसकी रणनीति है। उसको कैसे आप आउटशाइन करेंगे ताकि आप अपने पत्ते ना खोलें, आप इसलिए उसको डिले करते गए। उसके बाद जो कांग्रेस की रणनीति के हिसाब से जो राहुल गांधी का रायबरेली में आना और स्मृति ईरानी के सामने एक रिलेटिवली जो बहुत हैवी वेट नहीं है उसको रखना, ये एक संदेश देने की कोशिश की है। तो अगर वहाँ पर ये अमेठी में इतना क्लोज, मुझे लगता है 3% का गैप है स्मृति ईरानी और उनके बीच में, तो ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस की स्ट्रेटजी, इसका मतलब वहां सफल हो रही है। और अभी भी जैसा आप लोगों ने कहा कि ये पूरे फाइनल आंकड़े नहीं हैं, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। ये सीट यूपी की और ऊपर नीचे होंगे। हाँ, कुछ राज्यों में होगा, बट माइनर ही चेंजेस होंगे उत्तर प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में। लेकिन एनडीए को हेमंत सर 44.87%, करीबन 45% वोट मिला था, अबाउट 45% एनडीए को पिछली बार। और इस बार ये एक बार फिर से मैं चाहूंगा जरा वोट शेयर जो है वो एक बार फिर से बताइएगा। एनडीए को 44.87 जो था वो इस बार बढ़ गया है। अगर में टीडीपी और बाकी को जो बीजेपी का गेन हुआ है कहीं कहीं जगह साउथ में और उड़ीसा में, वहां का वोट शेयर भी यहाँ पर ऐड होगा। बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी यूपीए का कम हुआ है। यूपीए का 26.74% से नहीं, यहाँ पर उसका भी बढ़ा है, 36% हुआ है 26 से। इंडिया अलायंस का 36 पर आ चुका है। यूपीए था ना भी इंडिया अलायंसेस बदले हैं, सहयोगी बदले हैं, और उनका जो मत प्रतिशत है वो भी इसमें शामिल हो रहा है, क्योंकि ये ओवरऑल मत प्रतिशत हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन रामकृपाल जी, जब अभी हम बात कर रहे थे तो ये हो रहा था कि जो चुनाव है वो कुछ प्रदेशों में खास तौर पर लड़ा जा रहा था और वहाँ चुनौतियाँ ज़्यादा थी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जो चुनौतियाँ थी उससे बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी रही, किस स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने पार पाया उन चुनौतियों से जो उनके सामने थी? देखिए, जैसा कि आप दिखा रहे हैं, मैं भी इस बात को मानता था कि पिछली बार भी ओम प्रकाश राजभर नहीं साथ थे इनके। आप ही के कार्यक्रम में जब राजभर आए थे तो मैंने उनसे पूछा था कि आपके आने से क्या फर्क पड़ेगा, तो उन्होंने कहा था जो 7 सीटें पूर्वांचल की हम मेरे चलते हार गए थे, वो 7 इस बार मिल जाएंगी, और 10 सीटें जो एसपी और बीएसपी के नाते इनको मिली हैं वो जो है वो भी हमको मिल जाएंगी, ये कहा था। इस बार पूर्वांचल में जैसा हेमंत जी कह रहे थे, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत टफ फाइट है जो आप दिखा रहे हैं, क्योंकि पूर्वांचल में फिर इस बार डेंट लग रहा है।
तभी ये फिगर वही आ रही है, क्योंकि जो आप 62 है 64 जो दिखा रही तो पिछली बार की तरह है। तो पूर्वांचल में कौन सी सीट हो सकती है नहीं, लेकिन मुझे लगता है जी। ये जो लास्ट फेज का इलेक्शन हुआ है उसमें से कुछ सीटें ये बीजेपी को नुकसान देंगी। अब वो नई सीटें होंगी या पुरानी होंगी ये कहना जरा मुश्किल